जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 5.3 और सवाल नंबर 15 को। तो सवाल नंबर 15 थोड़ा लंबा है, इसलिए हम उसको पढ़ देते हैं और आप लोग स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। तो सवाल नंबर 15 में लिखा हुआ है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया तथा 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो सवाल को ध्यान से समझना है। देखिए, पहले क्या करें, निर्माण कार्य से संबंधित मतलब कोई काम है, उसको करने के लिए एक ठेकेदार को दिया गया है जो कि कह रहा है एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब वो जो काम कर रहे हैं वो अगर लेट से कर, जितना मान लीजिए उसने 5 दिन में या फिर 30 दिन में उसने काम लिया कि हम 30 दिन में कर देंगे, बट अगर वो लेट करता है तो उसके लिए उसे जुर्माना देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा वो देखिए, कह रहा पहले दिन के लिए 200 रुपया। मतलब अगर मान लीजिए कि 30 रोज़ का काम है, अगर उसने एक दिन 31 दिन लगा दिया तो उसे कितना रुपया लगेगा, 200 लगेगा। और दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, मतलब एक दिन लेट किया तो 200, फिर दूसरे दिन लेट किया तो 250 रुपया, फिर तीसरे दिन लेट किया तो 350 रुपया, 300 रुपया। मतलब इन दोनों में कितना अंतर है, 50 का अंतर है। अब कह रहा है 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। मतलब जो 200 रुपया एक दिन का लिया था, एक दिन लेट करेगा तो, और दूसरा दिन अगर लेट किया तो 50 रुपया उससे अधिक लेगा। इस तरह से लेगा उससे। तो चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि करके देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे हल कर देते हैं। सवाल नंबर 15 है और हल लिख दिए। देखिए क्या इसमें कितना था, तो पहले दिन के लिए 200 रुपया, अगर पहला दिन लेट करता है तो उसे 200 रुपया जुर्माना लगता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 200। उसके बाद दूसरे दिन लेट करता है तो उसे कितना रुपया, इसमें 50 रुपया और बढ़ जाता है, तो कितना आ जाएगा 250। फिर अगर तीसरे दिन लेट करता है तो इसमें फिर 50 रुपया बढ़ जाता है, कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। 350 नहीं होगा, 300 हो जाएगा, 300 आ गया। इस तरह से बढ़ते जाएगा, फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, फिर 50 रुपया, जितना वो लेट करेगा उतना उसमें 50 रुपया बढ़ते जाएगा। और ये कितना दिन तक लेट करता है वो इसमें कह रहा है 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। अब उसे जो काम दिया गया वो 1 दिन 2 दिन लेट करेगा तो इतना रुपया उसको जुर्माना देना पड़ेगा, 200, 250, 300 इस तरह से। तो कह रहा है अगर वो 30 दिन, मतलब 30 दिन ज़्यादा लगा दे, काम को विलंब कर दे, तो उसे कितना रुपया लगेगा जुर्माना। तो 30 दिन का रहा है, यानी इसमें इसकी संख्या दिया हुआ है कि 30 दिन की संख्या 30 दिया हुआ है। तो यही कह रहा है कि अगर 30 दिन अगर लेट कर दे तो उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब वो संख्या दिया हुआ है, और जब भी किसी में संख्या दिया रहता है उसे हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसे यहाँ पर लिख देते हैं एन बराबर कितना दिन का कह रहा है, 30 दिन, तो लिख दिए 30 दिन, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर लिखेंगे, ए का प्रथम पद कितना है, 2, यानी एक की तरफ से आप देखिएगा ये तो एक एपी बन गया है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए बराबर प्रथम पद कितना है 200, लिख दिए 200। अब देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए दूसरा पद माइनस पहला पद, तो लिखेंगे 250 माइनस 200, लिख दिए। 250 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा 50, यानी डी का मान कितना आया, 50 आया। और ये जो दिया हुआ एन का मान कितना है, 30 है, 30 लिख दिए। अब हमें 30 दिन का निकालना है कि कितना, अगर 30 दिन वो लेट काम करता है तो उसे कितना रुपया जुर्माना लगेगा। तो उसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, एस एन लगाएंगे। तो लिखेंगे एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिख दिए। अब देखिए एन है, एन का मान कितना है 30, तो लिख देंगे 30 बटे 2 इंटू 2, और ए का मान कितना है 200, तो लिख देंगे 200 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 50, तो लिख देंगे 50। अब देखिए 2 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 15 आ जाएगा। फिर इधर 200 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 400 आ गया, प्लस 30 में से एक जगह 29, तो 29 गुना 50। अब देखिए यहाँ पे है 15, उसके बाद है 400 प्लस 29 और 50 को गुना करने के लिए करता हूँ, 29 और 50 को यहाँ पे गुना कर लेंगे। तो 0 0 9 5 45 का 5 4, 5 दूनी 10 4 14, 0 5
14, मतलब कि 1450 आया जब इसको गुना किए, तो यहाँ पे लिख देंगे 1450। अब देखिए यहाँ पे है 15 इंटू 400 और इस यहाँ पे कोष्ट हटा देते हैं क्योंकि इसको जोड़ने के बाद कोष्ट हट जाएगा। तो 400 और 1450 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, फिर यहाँ 5 में 0 जोड़ेंगे 5, फिर इधर 4 में 4 जोड़ेंगे 4 4 8, और फिर यहाँ पे 1 है तो 1, मतलब कितना आया 1850 आया। अब 1850 और 15 को गुना करना है, कितना को 1850 और 15 को गुना करना है। तो यहाँ पे गुना करेंगे 0, 5 25 का 5 हासिल 2, 8 5 40, 2 42 का 2 हासिल 4, 5 4 9, फिर 0 1 को 0 से गुना करेंगे 0, 1 5 1 को 5 से गुना करेंगे 5, फिर 8, फिर 1 0 5 5 2 7, फिर 8 8 16 17 का 7 से 1 1 1 2, 27,750, 27,750 यही आ जाएगा आंसर। मतलब कि अगर वो एक दिन लेट से काम करेगा उसे 200 रुपया जुर्माना लगेगा, फिर दूसरा दिन करेगा लेट तो 250 रुपया लगेगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते अगर 30 दिन तक वो काम को लेट से करता है तो उसे कितना रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 27,750 रुपया उसे जुर्माना देना पड़ेगा। और आज के लिए बस इतना ही। हम क्या किए, प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 15 को सॉल्व कर दिए, और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।